Hello learners, welcome to Ilmaziz Foundation. I am Ilmaziz and today I'm gonna tell you each and every step of designing the poster. Okay, so basically मैंने बहुत सारे posters कुछ यहाँ पे कुछ अपने डिजाइनिंग पेज पे डाल रखे थे पर वो शॉर्ट्स में थे और उनमें मैंने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड लगा रखी थी शॉर्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में इतने आपको टूल्स नहीं समझ में आते, इतने रिसोर्सेज जो कुछ मैंने यूज़ किया वो नहीं समझ में आता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी कि एक कुछ भी पोस्टर है अगर हमें वो डिजाइन करना है। आज मैं एक कार का पोस्टर पूरा डिटेल में आपको डिजाइन करके दिखाती हूँ। ओके, सो अगर मुझे कोई भी पोस्टर बनाना है बेसिकली एंड डिजाइनिंग इट्स नॉट ऑल अबाउट पोस्टर बट आज मैं आपको एक पोस्टर का ट्यूटोरियल देती हूँ। तो मैं जो है पर्सनली कैनवा यूज करती हूँ। मुझे कैनवा में काफी ज्यादा मुझे ये हेल्पफुल भी लगता है। ओके, सो आज अगर पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आऊंगी तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आएंगे। टेम्पलेट्स वाले सेक्शन के बाद आके मुझे मेरा जो है साइज साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का अलग अलग साइज होता है। तो मैं अपने पोस्टर के लिए यहाँ पे मुझे पोस्टर लिखा है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूंगी। अदरवाइज यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगी। कैनवा पे मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैंने पोस्टर पे सेलेक्ट किया मुझे बहुत ज्यादा पोस्टर्स मतलब मिलियंस ऑफ पोस्टर्स मिल जाएंगे बनाने के लिए। बट मैं खुद चाहूँ तो मैं इसको एडिट करके अपना काम चला सकती हूँ, जो कि बहुत लोग करते हैं। बट हम जो है आज एक ब्लैंक हम इस पे क्लिक करेंगे। हम एक पूरा फ्रेश ब्लैंक पोस्टर से बिगिन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। और अगर जो फोन में है उनके में थोड़े से फीचर्स जो हैं हल्के से डिफरेंट हो सकते हैं और जो पीसी में है उनके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मेन जो है चीजें सेम रहती है पर कुछ चीजें यूज करना कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए मैं जाऊंगी अपने एलिमेंट्स पे, ठीक है। कैनवा जो है वो एलिमेंट्स का सेक्शन बहुत ही अमेजिंग देता है। इसमें आपको कुछ भी कोई भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप एलिमेंट में आ रहे हो, ठीक है। तो एलिमेंट में आके सिर्फ एलिमेंट वाले में सर्च करिएगा। गलती से शेप ग्राफिक्स एनिमेशन, ठीक है, इसका यूज हम बाद में सीखेंगे। पर हम एलिमेंट्स में सर्च करेंगे तो एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा हम सर्च करते हैं फ्रेम, ठीक है। मुझे मेरे बैकग्राउंड के लिए फ्रेम चाहिए तो मैं रेक्टेंगल फ्रेम देखती हूँ, ठीक है। और इस रेक्टेंगल फ्रेम में मुझे सबसे पहले दिख गया, ठीक है। रेक्टेंगल फ्रेम में फिर मैंने इसको यहाँ से 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। इसको 90 डिग्री किया, मैं इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ, ठीक है। मैं ऑल ओवर इसको कहीं भी ले जा सकती हूँ। मैंने इसको अपने एकदम कॉर्नर पे लगाया। कॉर्नर पे लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ठीक है। जहां मुझे लग रहा है कि अभी हाफ है इस पूरे पेज पे मैंने इसको इतना एक्सटेंड कर दिया और मैंने ऊपर से इतना, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं एक कार का पोस्टर बनाऊंगी आज, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी कार खड़ी होगी। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब उसके बाद देखो कैनवा में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो पर्सनली मेरी फेवरेट है कि मैं कलर पे बाउंड नहीं हूँ। जैसे इसमें कलर्स जो हैं, अगर मैं कलर वाले सेक्शन पे जाऊं तो यहाँ कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा कलर्स हैं। आप मतलब अपनी कोई भी पूरी किट है, आप कोई भी कैसा भी कलर आप बना सकते हो या कोड लिख सकते हो। बट मैं जो पर्सनली मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना कुछ याद नहीं रख पाती हूँ और मुझे नहीं याद रहता है, कलर का कोई कोड नहीं याद रहेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी फोटो, हाँ, मैं बाहर से कोई भी फोटो लाऊं। जैसे आज मुझे अपनी एक प्यारी सी एक फरारी का पोस्टर बनाना है तो मैंने इसका मैं कोई भी फोटो लाऊं और मैं उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे ये 90 डिग्री पे मैंने कर लिया, ठीक है। अभी मैं इस इमेज पे बाद में डिटेलिंग पे जाऊंगी। अभी फिलहाल मेरा जो काम है वो है बैकग्राउंड सेट करना, ठीक है। तो मुझे जैसे पर्सनली मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ये वाले कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे ये वाला। अब मैं एक काम करती हूँ, मैंने ये इमेजेस ऐसे ही साइड में लगा ली, ठीक है। और उसको लगाने के बाद अब मैं इस पे आई।
और इसका मुझे यहाँ से इस जगह से, ठीक है, आप जैसे इमेज को कलर क्लिक करोगे आपको सारा मिल जाएगा कि हाँ आपको उसको कोई उसमें फोटो अपलोड करनी है, उसको कलर करना है। तो पर्सनली मैं इसको कलर करूंगी और यहाँ ये देखो इन फोटोज का मुझे ये पूरी किट मिल गई। अब मैं इन्हें कोई भी कलर कर सकती हूँ। पर राइट साइड वाला एरिया मैं थोड़ा सा डार्क रखूंगी एंड रेस्ट ऑफ द एरिया मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगी। ठीक है, डार्क एंड हल्का सा लाइट। यस, परफेक्ट। ओके, अब मैं इन फोटोज को अपना डिलीट कर दूंगी क्योंकि अभी मुझे पर्सनली नीड नहीं है इन फोटो की। बट यस, इस फेरारी की फोटो को हम अभी डिलीट नहीं करेंगे। और इसको ऐसा ध्यान रखें ऊपर नीचे करते हुए कि फ्रेम है तो इसमें शायद आपका अटैच हो सकती है, बट वो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो है इसकी इतनी आसपास इसका एरिया इतना कवर करिए तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे इधर से कम करेंगे और ऐसे। फोन में भी करना ये बहुत इजी होता है, लैपटॉप में भी बहुत इजी होता है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसा किया, अब स्टिल इस इमेज का एक बैकग्राउंड है, कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें इतना पता नहीं चल रहा है पर हम जो है वो बहुत ही डिटेल्ड सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है। तो पर्सनली मैं इसमें मेरे पास प्रो है तो मेरा बहुत इजीली बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। बट आप जो है बैकग्राउंड अगर लैपटॉप में है तो इंशॉर्ट नहीं इंस्टॉल हो पाएगा लैपटॉप में, तो आप लैपटॉप में कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, बीजी रिमूवर डालेंगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स तो मिल ही जाएंगी बीजी रिमूवर की, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पड़ी होंगी। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है और आप फोन में हो तो आप इंशॉट पे जाओ, फोटो को क्लिक करो, कट आउट करो, आपको तुरंत आपकी इमेज कट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये मेरी फरारी सेट हो गई एकदम। मैं थोड़ा सा इसको डाउन साइड नीचे रखूंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर मेरा अभी कंटेंट बाकी है, मेरी चीजें। अब जो है, अब मैं फिर जाऊंगी एलिमेंट्स पे और मैं सेलेक्ट करूंगी फ्रेम। ठीक है, इस बार मैं रेक्टेंगल फ्रेम नहीं, मैं सिर्फ फ्रेम सेलेक्ट करूंगी। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे फ्रेम आते हैं, तो देखते हैं कि हम कौन सा फ्रेम लेते हैं। हम लेंगे इस वाले को। ठीक है, अब इस वाले का अब एक इसमें चीज, मुझे इसमें इमेज ही ऐड करना है तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको लॉन्ग करा और थोड़ा सा मैंने इसकी विड्थ कम की। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेट किया। ठीक है, जैसे अभी भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैंने हल्का सा इसको कम किया, बहुत अब हल्का सा। और अब मैंने इसको यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका डुप्लीकेट लिया और मैं इसको इसी के साथ साथ यहाँ पे, अब देखो कैनवा में बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है, ये आपको ये देखो डॉटेड लाइन दे देता है कि हाँ आपका जो इमेज है जो भी है वो सेम लाइन में जा रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको अब मुझे भी लग रहा है अभी मुझे एक और बीच में फ्रेम करना है तो वो इसमें नहीं हो पाएगा, बीच में इतना आ नहीं पाएगा, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा कम करती हूँ। ठीक है, अब मैंने फिर इसको डुप्लीकेट करूंगी और फिर बीच में, अब देखो बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं बच रही है तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से हल्का सा कम करना, कम किया मैंने। और इसको भी मैंने हल्का सा, और इसको भी मैंने, ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा बीच में बड़ा भी करूंगी। ठीक है, अब बड़ा किया तो यहाँ से ये गैप आ रहा है, तो आपके पास एक और बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसको करा रोटेट। ठीक, अब इसके बाद मैंने और इसको थोड़ा सा वो किया शिफ्ट। और एक है, अगर आप लैपटॉप में हो तो आप इसको अपने साइड की से ऐसे शिफ्ट कर सकते हो इस पे क्लिक करके। अदरवाइज फोन में भी बहुत प्यारा सा एक ऑप्शन होता है, तो आप उसको भी से करके इसको कहीं भी, जैसे फोन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसका आइकन कुछ इस तरह होगा, ये जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें 4 डायरेक्शन शो हो रही हैं, इसी तरह फोन में आपको नच करके कुछ ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, उस पे क्लिक करके आप सिंपल सा अपनी फोटो, अपना एलिमेंट जो भी है उसको उसके साथ खेल सकते हो, उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो है मैंने इसको भी थोड़ा सा अपना कर लिया ताकि दोनों दोनों फोटोज में ये सेम गैप दिखे। ठीक, अब मुझे जहां तक लग रहा है ये सेम ही गैप है। ओके, कूल।
अब मैं इसको रिप्लेस करूंगी एक फोटो से। मैंने यहाँ से लिया, जैसे मैं बीच में से लूंगी ये फरारी वाली फोटो, ठीक है। मैंने ये ली फरारी वाली फोटो, मैंने इस फोटो को क्लिक किया और मैं इस पे इमेज पे आ गई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने किया, हाँ शिफ्ट, ठीक है। और मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, पर अभी इसमें ये सेट है। और अगर कोई गलती हुई तो आप अंडू कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इस वाली के लिए मैं सेलेक्ट करूंगी एक ये, इसको, इस वाली फोटो को मैंने लिया, उस पे ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट वाली इस वाले के लिए हम लेंगे इसका एक क्लोज वाला, या तो हम ये लगा के, फोटो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप ये ध्यान रखिएगा। मैं जो है ये फोटोज जो लेती हूँ पिंटरेस्ट से लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी सबसे बेस्ट, अगर आप है कोई फोटोज लेने वाला, तो आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। अब देखो आपको कितना लग रहा होगा ना, कार एकदम छुप गई हमारी। अब हम आते हैं अपनी कार पे, ठीक है। कार जो है मेरी फ्रेम से छुप गई, तो हम क्या करते हैं, आएंगे अपनी पोजीशन पे। पोजीशन पे आने के बाद हमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स दिखाई देंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, टू फ्रंट। अब हमारी कार क्या आ गई, फ्रंट में आ गई हमारी कार, ठीक है। हमारी कार फ्रंट में आ गई, कूल। अब इसके बाद देखो ये फोटो सब एकदम रेड रेड हो रखा है, तो हम जाते हैं इस पे, सबसे करेंगे यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल पे। जब हम स्ट्रोक स्टाइल पे आएंगे, स्ट्रोक एक हमारी फोटो को एक फ्रेम दे देता है, ठीक है। मैंने 9 किया, ब्लैक इतना वाइन कलर पे इतना सेट नहीं हो रहा है, तो हम सेट कर देंगे स्ट्रोक कलर को व्हाइट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रोक कलर, ठीक है। ये होता है स्ट्रोक स्टाइल और ये होता है स्ट्रोक कलर। तो हमने कर दिया। अब इतना तो मुझे लग रहा है परफेक्ट है। देखते हैं हमने स्ट्रोक वेट इसमें कितना लिया था। हमने इसमें स्ट्रोक वेट लिया था 9, हमें एक बार इसको 8 करके देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आते हैं हम, अपना स्ट्रोक वेट लेते हैं। हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, हमने लिया 8 इसमें स्ट्रोक वेट, और हमने करा कलर स्ट्रोक का वाइट, ठीक है। इसमें भी स्ट्रोक वेट आई गेस 9 है, ओके। तो देखते हैं 9 अच्छा लग रहा है कि 8। मुझे लग रहा है कि 9 8 दोनों प्यारे लग रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे 8 करके देखना चाहिए कि 9 ज्यादा अच्छा लगेगा कि 8। 9 पे देखते हैं अभी। एक एंड स्ट्रोक कलर होता है, स्ट्रोक कलर वाइट। कलर सिलेक्शन भी डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप किस चीज पे कौन सा कलर सेट कर रहे हो, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो ये भी हो गया। अब मुझे लग रहा है 9 भी ठीक है, 8 भी ठीक है। हमने इसका लिया था 8, इसका भी हमने 8, तो अब हम इसको भी ज्यादा ज्यादा हमारा ऑड इवन ना लगे, तो हम इसको भी ले लेते हैं 8, ठीक है। अब मेरा ये स्ट्रोक भी डिसाइड हो गया, ठीक। अब बस मेरी जो मेन चीज थी वो मैंने कर दी। इसमें मैंने आज आपको काफी एलिमेंट्स, काफी चीज सिखाए। अब उसके बाद मैं जाऊंगी और अपने टेक्स्ट सेक्शन पे। टेक्स्ट पे मैंने लिया, इसमें मुझे ऐड हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट वही है, HTML का H1 H2 H3, बस थोड़ी खूबसूरत फॉर्म में है। तो हम इसमें जाके, हम मैंने अपना सब हेडिंग, मुझे लग रहा है ठीक रहेगी, तो मैंने इसमें सबसे ज्यादा लिया सब हेडिंग, ठीक है। अब सब हेडिंग में मैं सबसे पहले टाइप करूंगी फेरारी, ओके। अभी ये जरूरी नहीं है कि आपको जो डिफॉल्ट में जो फॉन्ट आता है कैनवा सैंस का ये पसंद आए, पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं आता है, क्या पता आपको आ जाए। और यहाँ से मैं इसको लिया, मैंने ऐसे मैंने ऊपर सेट किया, और इसको सेट करने के बाद मैंने इसको ऊपर सेट किया। अब मैं आती हूँ अपने फॉन्ट सेक्शन पे, कि मुझे बेसिकली लेना क्या है इसका फॉन्ट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि इतनी क्लासी गाड़ी पे कौन सा फॉन्ट ठीक लग रहा है, जो इसको और ब्यूटीफुल बना दे, ठीक है, जो हमारी इमेज के साथ सेट हो जाए। तो मैं 2 3 फॉन्ट ट्राई करती हूँ।
फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि जनरली आप लोग जो यूज़र आता है, कुछ भी कोई भी यूएक्स जिसे हम यूज़र आता है, तो सबसे पहले ना फ़ॉन्ट जो सबसे पहले उसको या तो एलिमेंट्स दिखते हैं या तो फ़ॉन्ट्स दिखते हैं। तो जनरली वो एलिमेंट फ़ॉन्ट देख के ही ज़्यादातर जज कर लेता है। सो इसीलिए हमें फ़ॉन्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मुझे लग रहा है ये फ़ॉन्ट थोड़ा ठीक है, पता नहीं आपको ये ठीक लगेगा कि नहीं, बट आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? ठीक है, फ़ॉन्ट पे हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से देखना आपको आपकी फ़रारी पे कौन-सा फ़ॉन्ट बेटर लग रहा है। मुझे तो पर्सनली अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा है। वेट, ओके, आज तो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट येस, अब हम अगला कोई भी फ़ॉन्ट पकड़ के उसे फाइनल कर देते हैं। हम ज़्यादा टाइम फ़ॉन्ट पे नहीं देंगे, हम जो भी है फ़ॉन्ट पकड़ के फाइनल कर देते हैं। तो और यहाँ से इस जगह से आप अपर केस भी कर सकते हो, ठीक है? अपर केस भी कर सकते हो और लाइक कैनवा में आपको इतने ऑप्शन है कि आप याद नहीं रख सकते हो, इतने ऑप्शन है कैनवा में। ठीक है, चलो ठीक है, हम फ़ॉन्ट पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमने इसको ऐसे थोड़ा-सा शिफ्ट करके यहाँ कर दिया एंड ठीक, अगर हम अब हम इसको क्या करते हैं, फ़ॉन्ट हमारे यहाँ पे सेट हो गया, हम इस फ़ॉन्ट की वो चीज़ें भी इसमें वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेटर स्पेसिंग अभी 0 पे है, ठीक है? मैं लेटर्स को भी स्पेस कर सकती हूँ, नेगेटिव में भी कर सकती हूँ, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल लाइन है, लाइन इन द सेंस कि 2 जो लाइन्स में अगर होता है टेक्स्ट तो हम उसको भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अब मैंने वहाँ पे फरारी लिखा, अब मैं एक छोटा-सा बॉडी टेक्स्ट लिखूँगी जिसमें इसमें लिखूँगी एस एफ 90, ठीक है? अब ये बहुत लग रहा है एंड एफ एन 90 एंड एस टी वाई ई डी ए एल ई, ओके? अब ये भी बहुत गंदा सा लग रहा है, आई नो, बट हम भी इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, डोंट वरी, इस वाले फ़ॉन्ट में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा एंड इसमें हम डालेंगे कॉपर प्लेट गॉथिक 1929 ठीक है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट फ़ॉन्ट है, तो हम इसमें डालेंगे ये वाला और हमने एक स्पेस दी और हम इसको अलाइन कर देंगे फ्लाई के नीचे, ठीक है? ये हो गया अब हमारा कंप्लीट, ठीक है? और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल सा कुछ भी लगाएँगे वाइन कलर में, रेड कलर में मैं देखती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है माइंड में सब कुछ सेट हो कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, बट मैं देखती हूँ यहाँ पे रेड कलर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो मैं जनरली रेड एस्थेटिक डालूँगी और रेड एस्थेटिक डालने के बाद मुझे देखते हैं हमें कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ मेरा फ्लेम्स आ रहा है, मैंने फ्लेम्स हटाया अब मेरे एलिमेंट्स आएँगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अब मेरा ये रेड एस्थेटिक आया, तो अब सबके टेस्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैं ये सिलेक्ट करूँगी, ये सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे यहाँ पे बस प्रिटी सा सेट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर दूँगी, ठीक है? अब मेरा ये फरारी वाला इधर ऊपर वाला पार्ट हो गया, अब नीचे वाला पार्ट। अब इस पार्ट के लिए ना देखो, बहुत मोस्टली बहुत जगह पे होता है, बहुत कार्ड पोस्टर में जनरली बहुत छोटा-छोटा कंटेंट लिखा होता है। तो उस कंटेंट के लिए सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है? उस कंटेंट के लिए हम सिंपल जाएँगे, मुझे इतना बड़ा कंटेंट तो याद नहीं सकता। मैं जाऊँगी चैटजीपीटी में, मैं डालूँगी फरारी सॉरी अ, अबाउट फरारी कार गिव अ पैराग्राफ अबाउट इट, ठीक है? सिंपल में गई, मैंने डाला अबाउट फरारी कार जस्ट गिव मी अ पैराग्राफ अबाउट इट, ठीक है? अब मैं इसको डाला मैंने जैसे ही, तो मुझे यहाँ से मिला, मैं सिंपली करूँगी इसको कॉपी, क्योंकि नीचे वाले ज़ाहिर सी बात है ढूँढनी पड़ता है और यहाँ आके मैंने सबसे पहले मैं टेक्स्ट पे गई, मैंने टेक्स्ट में बॉडी टेक्स्ट चुना और यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये इतना गंदा सा हो गया, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे साइज़ कम करूँगी। साइज़ कम करने के बाद इसमें हमें थोड़ा-सा विड्थ इसकी बढ़ाएँगे, ठीक है? ताकि ये थोड़ा नीचे सेट हो जाए। अब इसकी विड्थ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो थोड़ी इसको कम करते हैं, ठीक है? और सबसे पहले आके हम देखेंगे इसका टेक्स्ट, ठीक? टेक्स्ट में फिर से ये 29 पे चली जाऊँगी, ये मेरा फेवरेट टेक्स्ट है, ठीक है? इसको चाहे थोड़ा-सा और छोटा कर सकते हैं, ये ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, तो उसे आप इस बी से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसमें बोल्ड ज़्यादा नहीं करूँगी, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है? नाम फीचर्स बता के मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ, आप इसको 2x पे देख सकते हैं इस वीडियो को और मुझे शेप में नहीं चाहिए, चार्ट में नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन का एलिमेंट चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ एलिमेंट्स लिखा है, उसके साथ बाय वन गेट वन फ्री कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? अब ये मेरा शेप सी लगा हुआ है, उसको मैंने फिट कर दिया। मैं गई ओके, ग्राफिक्स पे जाने के बाद मैंने कोई भी लाइन सेलेक्ट की। हो सकता है आपको बहुत सारे फीचर्स प्रो के दिखें, बट कैनवा जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल अगर वो प्रो के भी फीचर्स रखता है, तो वो हमें कहीं इसका वेट ज़्यादा मिलेंगे, तो वो हमें फ्री में भी बहुत ज़्यादा देता है फीचर। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमें प्रो में भी अच्छे आते हैं, फ्री में भी बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं, बट स्टिल आपको अगर कोई फीचर पसंद आ रहा है एंड अगर वो प्रो में है, आपको वैसे ही कुछ चाहिए, तो आप सिंपल जाओ, जाने के बाद आप उसको पिंटरेस्ट पे सर्च करो, ओह शिट! कुछ गड़बड़ हो गया। 1 सेकंड, मैंने लाइन पे क्लिक किया, लाइन को मुझे कलर करना है, मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया, ठीक है? लाइन का कलर मैं दूँगी व्हाइट, ओके कूल, ये मेरा हो गया। अच्छा लाइन भी मेरी स्ट्रेट नहीं थी, ठीक है? ये लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं थी, तो मैं इसको क्विकली मैंने इसको करना है क्विकली हाँ, मैं कहाँ गई थी? कि आपको एलिमेंट बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो पिंटरेस्ट पे ना आपको बहुत लाखों करोड़ों में बहुत एलिमेंट्स मिलते हैं, सब फ्री होते हैं, कुछ पैसा नहीं देना है, बस उसको जाओ डाउनलोड करो और आके सिंपली अपना इसमें बैकग्राउंड रिमूव करके ले आओ, ठीक है? इफ यू आर इन द डिजाइनिंग सेक्शन, ठीक? तो आप जो है आपको कुछ भी दिख जाए आप रास्ता निकाल ही लोगे उसको अपने तक आने का, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको लिया व्हाइट कलर और मैंने सिंपली इसको कर दिया एक व्हाइट लाइन मैंने बीच में कर दी, बहुत खैर अभी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं लाइन एंड फॉन्ट इसमें बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि हाँ, लाइन भी कभी ठीक नहीं मिलती है, फॉन्ट नहीं मिलता है, ये आपको नेगेटिव है कुछ बताया जाता है। यस, चलो हमारा काम चल रहा है इस चीज़ से, अब क्या करेंगे हम जाएँगे अपना साइड बाय लिखेंगे और इससे मैं कहेंगे आपको इसके बारे में नहीं पता चलो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो आप जाओ चैटजीपीटी से चलो, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको करूँगी सेट और थोड़ी छोटी फॉन्ट के साथ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको देखो ऊपर से मैं मैच कर रहा है, ठीक? अब मैंने यहाँ पे लिखूँगी सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड, ठीक है? जो फ्लाई की टॉप स्पीड है इस वाली की मैंने बोला है कि उनका प्यार में यहाँ से मैं एक लाइन मार्जिन को करूँगी, अभी मैं मुझे फ़ोन थोड़ा-सा बड़ा है मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर सकती हूँ और उसके करने के बाद मैं बीच में स्पेस ले लिया, अब इसको जस्ट अभी मेरे साथ और मैं इसको थोड़ा-सा अलाइनमेंट ऐसे करके यहाँ पे इसको पावर लिखेंगे, सॉरी ओके। पावर लिखना है कितना होता है 1030 इसकी यूनिट होती है एचपी, ठीक? अब मैंने इसको यहाँ से इसका पावर लिखा, फिर मैं इसको कॉपी करूँगी डुप्लीकेट किया इसको मैंने और यहाँ पे मैं इसका लिखूँगी वेट 1560 वेट मैंने इसका लिखा और फिर मैंने इसको बताया डुप्लीकेट और यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखूँगी मैं इसका पावर एंड वेट रेशियो जो कि आया मेरा 0.66
HP पर केजी, ठीक है? ओके। कूल। मैंने फिर सारी एडिशन किया। अब एडिशन के बाद देख लेती हूँ कि सबके अलाइनमेंट सही है, कहीं और तो नहीं लग रहा है, तो वो भी मैंने देख लिया और अपना सेट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे अब ये सोच रही कि मैं लिख दिया इसको क्या पता कौन-सा पावर है, कौन-सा वेट है, तो फॉर दैट रीज़न हम इसको इसके नीचे सबकी हेडिंग अभी लिखेंगे, बट उसको थोड़े छोटे टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है? मुझे लग रहा है ये बहुत ही प्रिटी गुड है। एंड यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मुझे लिखना है 1560 केजी। ओके, ओह शिट! लेट्स अनडू दिस एंड नाउ अब मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी करूँगी, सॉरी डुप्लीकेट किया मैंने इसको, कॉपी नहीं करा, कॉपी करते हैं पेस्ट भी करना पड़ता है और यहाँ पे मैं इसके नीचे इसको ऐसे अलाइन करूँगी और लिखेंगे टॉप स्पीड, ठीक है? जो-जो हमारे फाइल का कंटेंट है, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। टॉप स्पीड के बाद ये था मेरा पावर और इसके बाद बस ओके, तो इतना मेरा ये पूरा पोस्टर रेडी हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों छोड़ रखा है? तो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ रखा है अपने सबसे फेवरेट पार्ट के लिए। जो मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इसको करने के बाद मैं आई और यहाँ पे मैंने सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लिखा, डिज़ाइन बाय इल्मा अज़ीज़। एंड आप इफ अगर आपने इस वीडियो को देख के बनाया है, जो कि आई नो डेफिनिटली कुछ लोग बनाएँगे, ठीक है? एंड मेरी यूआई यूएक्स ग्रोथ के जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनिटली वो बनाएँगे। अगर आप इस वीडियो को देख के बना रहे हो, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखो और मैं अपने नाम को यहाँ से अंडरलाइन कर दूँगी, ठीक है? और मैंने बहुत बड़ा-सा नाम लिखा अपने यहाँ पे क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये पोस्टर मैंने बनाया। अब परफेक्ट ये पोस्टर आपका एकदम हो गया। ये रेड एरिया जो आपको दिख रहे होंगे इस एरिया में नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखो हट गया। इस एरिया का मतलब होता है कोई भी हमारा एक एलिमेंट आउटर एरिया में जा रहा है जो कि डाउनलोड नहीं होगा। एंड अगर आपको ऐसा पोस्टर ये प्रिटी सा पोस्टर बन गया और अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज मुझे थोड़ी-सी ऑड लग रही है, तो आप इसको थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट कर लो, नीचे शिफ्ट कर लो, अपने हिसाब से देख लो या लेस इस दोनों इमेज को हम बदल के भी देख लेते हैं। जब हमने इतनी मेहनत की है तो हम थोड़ी-सी मेहनत और कर लेते हैं। हम इन दोनों इमेज को बदल के देखते हैं एंड यहाँ पे हम रखते हैं अपनी ये ये वाली इमेज। हुँ। ये हमारा ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है और ये बैठ भी गया। इफ यहाँ पे आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब बहुत सारी बकवास अगर आपको लग रही है ऐसा, जो कि है नहीं बट हाँ, स्टिल सबका इंटरेस्ट अलग होता है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करना, एक बारकोड जाना और बारकोड लगा देना। क्योंकि जनरली होता है गाड़ियों गाड़ियों और उन सब के पोस्टर्स में बारकोड एंड ऑल ये सब लगे होते हैं, कंटेंट लिखा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है? तो आप उसको बारकोड सिंपली जाके लगा देना। मैंने यहाँ उसके बारे में लिख दिया, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट था। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड सेक्शन शेयर में जाके आपको उसके पास बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे कि हाँ आपको इसको पीडीएफ में करना है जेपीजी। मैं पर्सनली इसको जेपीजी में करूँगी एंड अपना करंट पेज वन करूँगी डाउनलोड। ओके, सो दैट वाज विमल सिद्दीकी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।